साथी नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से कर जानकारी नाम से जो टैक्सिक पाक्षिक पत्रिका निकालता हूं मैं आगरा पिछले 16 साल से, और हमारी संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेरेंट प्रोफेशनल, जिनके माध्यम से हम जीएसटी एवं इनकम टैक्स पर जो समस्याएं आती हैं उनको हम सक्षम प्राधिकारी जो हैं उनके समक्ष रखते हैं। और अभी फ़िलहाल 15 मई को हम दिल्ली गए थे अपने साथियों के साथ में, तो वहाँ पर हमने माननीय स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से भी भेंट की थी। जैसे मेरे साथ संदीप बंसल जी थे फिरोजाबाद के, भोपाल से राजेश्वर दयाल जी थे, और दीपक सिंघल श्री गंगानगर रुड़की से गणेश कुमार शर्मा थे। क्योंकि अभी विधिवत सूचना हमने इसलिए नहीं प्रकाशित करी है कि हमें अभी वहाँ के फोटोग्राफ्स अभी आने हैं, लेकिन मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण राहत की समाचार है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिबल ऑयल खाद्य तेल के निर्माता जो हैं उनको जीएसटी के रिफंड जो रोक लगा दी गई सरकार ने, उस पर राहत प्रदान करी है। ये हमारे अग्रज हैं, प्रेरणा स्रोत हैं संतोष गुप्ता जी कानपुर से, उन्होंने इसको शब्द में प्रोया है, लेकिन प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी मुझको दी है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि 17 जुलाई से 2017 से जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जीएसटी प्रणाली में ट्रेडर्स को रिफंड को स्वीकार नहीं किया गया और एक्सपोर्टर्स को इनपुट एवं निर्यात की इनवॉइस पर चार्ज की आईटीसी के रिफंड की व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। इसके उपरांत ऐसे निर्माता व्यापारी जिनकी इनपुट में रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग मटेरियल एवं पैकिंग मटेरियल आदि में इनपुट की जीएसटी दर अधिक है, उत्पादित माल पर जीएसटी दर कम है, ऐसे निर्माताओं को जीएसटी एक्ट की सेक्शन 54(3) एवं रूल 89(5) के तहत एकत्रीकरण हो रही आईटीसी का रिफंड अनुमन्य किया गया, मतलब देय माना गया। उच्च अपवादों को छोड़कर शेष अन्य सभी निर्माताओं को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जीएसटी रिफंड की सुविधा मिल रही है, किंतु इस श्रृंखला में खाद्य तेल व कोयला को भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की रिफंड की सुविधा सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 09/2022 केंद्रीय कर दिनांक 13/7/22 को समाप्त कर दी गई। यह प्रतिबंध इस अधिसूचना से दिनांक 18 जुलाई 22 से प्रभावी किया गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि दिनांक 17 जुलाई 22 तक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड की सुविधा एडिबल ऑयल निर्माताओं को मिलेगी। इसके उपरांत 28 जुलाई 22 या आगामी अवधि हेतु इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड की सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस अधिसूचना जारी होने के उपरांत सीबीआईसी द्वारा इस संबंध में सर्कुलर नंबर 181/13/2022 जीएसटी डेटेड 10 नवंबर 22 को जारी किया गया। इस सर्कुलर को लेकर व्यापारी और जीएसटी विभाग के मध्य विवाद की स्थिति बन खड़ी हुई। सीबीआईसी बोर्ड है द्वारा जारी अपने परिपत्र में इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया कि 18 जुलाई 22 या उसके बाद दाखिल रिफंड प्रार्थना पत्र पर अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड की सुविधा स्वीकार नहीं होगी। इस परिपत्र जारी होने के उपरांत जीएसटी विभाग के अधिकारी द्वारा रिफंड प्रार्थना पत्र 18 जुलाई 22 से या उससे पश्चात पूर्व अवधि के संबंधित रिफंड हेतु ऑनलाइन दाखिल किए गए थे, उन रिफंड प्रार्थना पत्रों को विभागीय अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया। मतलब 18 जुलाई 22 से रोक लगाई गई थी, लेकिन जो उसके पहले के रिफंड ड्यू थे उसको भी विभाग द्वारा अधिकारियों द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। सेकंड क्या था, जीएसटी विभाग के अधिकारी द्वारा यह भी कार्रवाई की गई, इस परिपत्र जारी होने की तिथि 10 नवंबर 22 के पूर्व एवं 18 जुलाई 22 के मध्य दाखिल रिफंड प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर रिफंड जारी कर दिया गया था। उन मामलों में भी अधिकारियों ने निर्माता व्यापारियों को जारी रिफंड की धनराशि पर ब्याज और पेनल्टी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। ये बहुत ही एक दुष्कर काम था, जिसको जीएसटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिया गया। और इसका जो सेकंड पार्ट में आपको पढ़ रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में क्या हुआ।
अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो भाई व्यापारी तो जो रिफंड का लॉस क्यों करे और क्यों भेंट दे विभाग को या सरकार को। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोनों मामलों में एडिबल ऑयल के अनेक निर्माताओं ने देश के अन्य प्रांतों में अपने अपने हाई कोर्ट्स के समक्ष रिट याचिका डाली गई। रिट में यह बिंदु उठाया गया कि एडिबल ऑयल पर GST रिफंड का प्रतिबंध सूचना जारी 18 जुलाई प्रभावी से किया गया है। संशोधन इसी तिथि से प्रभावी है, इसके पूर्व की तिथियों से प्रभावी नहीं किया गया है। इस कारण 17 जुलाई 22 तक के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर दे है, चाहे क्यों ना रिफंड प्रार्थना पत्र 18 जुलाई 22 या उसके पश्चात निर्धारित 2 वर्ष के अंदर दाखिल किया गया हो। इस परिपत्र की वैधानिकता लेकर भी उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न रखा। हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश द्वारा मैसर्स जर्मनी एडिबल एवं फैक्ट्स इंडिया लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड अदर्स के मामले में रिट पिटीशन नंबर 12585/2024 डेटेड 29 जनवरी 25 को निर्णय दिया। 18 जुलाई 22 के पूर्व के मामलों में इनपुट टैक्स का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सेक्शन 54 में दे है। CBIC द्वारा जारी परिपत्र 181/13/2022 डेटेड 10 नवंबर 22 इस सीमा तक निरस्त किया गया कि 18 जुलाई या उसके पश्चात के प्रस्तुत रिफंड प्रार्थना पत्र पर रिफंड दे नहीं होगा। प्रतिवादी सेंट्रल CGST विभाग को इस आशय के निर्देश जारी किए गए कि इस निर्णय के तहत कार्य करें। जिन मामलों में ऐसे रिफंड प्रार्थना पत्र 18 जुलाई 22 या उसके बाद दाखिल किए गए हैं, उन मामलों में न्यायालय के इस आदेश की प्राप्ति से 6 माह के अंदर रिफंड प्रार्थना पत्रों पर विचार करें। हाईकोर्ट ने इस निर्णय से एडिबल ऑयल निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। 18 जुलाई 22 के पूर्व जनरेट हो रहे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड अब उन्हें प्राप्त होने लगेंगे। जिन मामलों में विभाग द्वारा स्थिति के पश्चात जारी कर दी गई रिफंड की वापसी, उस पर ब्याज तथा अर्थदंड की कार्रवाई की गई है, उन मामलों में अधिकारी या अपील स्तर पर अब उन एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर को राहत मिल सकेगी। उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई समाप्त होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका SLP 12498-12498/2025 डेटेड 9 मई 25 को खारिज की गई। SLP पर विचार हेतु स्वीकार नहीं किया गया। ये आदेशित किया गया कि उच्च न्यायालय का आदेश सही है, उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो सर ये जो है जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय निर्णय हमारी माननीय हाई कोर्ट से दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी को बहुत ज़्यादा व्यस्त था। अयोध्या में हमारी बैठक थी अपने एसोसिएशन की, बहुत व्यस्त था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब जल्दी जल्दी आपको वीडियो भेजता रहूँगा, सूचना देता रहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आ रही हैं, परिपत्र आ रहे हैं, जजमेंट्स भी आ रहे हैं। साथियों, मेरा यही अनुरोध है कि आपने पूरी देख ली होगी वीडियो, और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके अपने लोकल ग्रुप में जो साथियों ग्रुप में उन्हें शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।